बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। आप इस पेड़ को देखो, यह हरा भरा है, लंबा है, मोटा है, पत्तेदार है। क्या आप जानते हैं हरा भरा, लंबा, मोटा, पत्तेदार शब्द व्याकरण में क्या कहलाते हैं? ये सभी शब्द इस पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। यही है विशेषण। मेरे ख्याल से आप सुंदर हो, बुद्धिमान हो, समझदार और दयालु के साथ साथ थोड़े थोड़े शरारती भी हो। ये आपकी विशेषताएं हैं। अर्थात सुंदर, बुद्धिमान, समझदार, शरारती विशेषण शब्द हैं जो आपकी विशेषताएं बता रहे हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली, हरे भरे पेड़, दुबला पतला आदमी, एक दर्जन केला, थोड़ा सा दूध। इस उदाहरण में काली, हरे भरे, दुबला पतला, एक दर्जन, थोड़ा सा विशेषण बिल्ली, पेड़, आदमी, केला और दूध संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे लाल गुलाब है, इसमें लाल विशेषण है और गुलाब विशेष्य है। वैसे ही आप इसी उदाहरण को देखो, इसमें काली विशेषण है, बिल्ली विशेष्य है, हरे भरे विशेषण है, पेड़ विशेष्य है, दुबला पतला विशेषण है, आदमी विशेष्य है, एक दर्जन विशेषण है, केला विशेष्य है, थोड़ा सा विशेषण है, दूध विशेष्य है। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, दशा आदि के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। रवि एक ईमानदार इंसान है। हमारे पास एक सफेद घोड़ा है। राम बहुत बलवान है। अंगूर बहुत मीठे हैं। आज मौसम बहुत ठंडा है। बगीचे में सुंदर फूल है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द ईमानदार, सफेद, बलवान, मीठे, ठंडा, सुंदर, ये सब शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि के बारे में बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम संबंधी विशेषता का पता चले उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, दुगना, पांचों, थोड़ा, कुछ, ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध कराते हों वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ 4, 3, 8, एक दर्जन, 5, 10, ये सब संज्ञा शब्दों की निश्चित जानकारी दे रहे हैं। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब कुछ, कई, थोड़ा, हजारों, सैकड़ों, अनेक आदि। ये सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की निश्चित जानकारी नहीं दे रहे हैं। अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी जानकारी का पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 3 किलो पनीर देना। पनीर को किलो में मापा जाता है। मुझे कुछ फल खरीदने हैं। फल की गिनती भी होती है लेकिन ज्यादातर फल किलो में मापे जाते हैं। मेरे पास 3 लीटर तेल है। दूध या तेल को लीटर में मापा जाता है। मुझे थोड़ा आटा दे दो। आटा को किलो में मापा जाता है। तो इन वाक्यों में रंगीन शब्द 3 किलो, कुछ, 3 लीटर, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है।
पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित मापतौल का बोध हो, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो आटा, आटा के निश्चित मात्रा की जानकारी दे रहा है कि वह 4 किलो है। 200 ग्राम पनीर, 2 लीटर तेल आदि में 4 किलो, 200 ग्राम, 2 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित मापतौल का बोध नहीं होता, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा से ये नहीं पता चल रहा है कि दूध 100 ग्राम है या 200 ग्राम है। कम चीनी, अधिक घी, जरा सा नमक, इनमें थोड़ा, कम, अधिक, जरा सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अक्सर बच्चों को संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर समझने में दिक्कतें आती है, क्योंकि दोनों में संख्यावाचक शब्द होते हैं या फिर दोनों में बहुत ज़्यादा, कम आदि शब्द होते हैं। इसलिए उनको यह ध्यान में रखना है कि संख्यावाचक विशेषण में गिनती या गणना की जाती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण मापतौल से संबंधित जानकारी देते हैं। वह किलो, ग्राम, इंच, मीटर, बीघा या फिर आपकी मम्मी यदि पड़ोस से 1 कटोरी चीनी लेने के लिए भेजती हैं, तो 1 कटोरी भी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अब आप समझ चुके हो कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या या क्रम की जानकारी होती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा या मापतौल की जानकारी दी जाती है। जैसे 3 लड़के में 3 संख्यावाचक विशेषण है, जबकि 3 लीटर पानी में 3 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। अब चौथा और अंतिम भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। ये सर्वनाम शब्द होते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह मंदिर बहुत विशाल है, उस लड़का को सभी पसंद करते हैं, इस घर में 4 लोग रहते हैं, वह पुस्तक बहुत अच्छी है। इन वाक्यों में आए यह, उस, इस, वह सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात उनकी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सार्वनामिक विशेषण भी सर्वनाम शब्द होते हैं, इसलिए अक्सर यह गलतफहमी होता है कि यह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण वास्तव में सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में संज्ञा से पहले किया जाता है, तो ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषणों की तरह व्यवहार करते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। खंड का वह पढ़ रहा है, वे खेल रहे हैं, दाल में कुछ गिर गया है, वे कहाँ जा रहे हैं। खंड का में वह, वे, कुछ, वे सर्वनाम है, जबकि खंड खा वह घर बहुत सुंदर है, वे बच्चे खेल रहे हैं, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। इन वाक्यों में वह सर्वनाम है जो संज्ञा शब्द घर से पहले आकर घर की विशेषता बता रहा है या घर की ओर इशारा कर रहा है। वैसे ही वे सर्वनाम बच्चे की ओर इशारा कर रहे हैं, वे सर्वनाम लड़के की ओर इशारा कर रहे हैं, कुछ सर्वनाम लोग की विशेषता बता रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषण भी सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन वह संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे खंड खा में घर से पहले वह, बच्चे से पहले वे, लड़के से पहले वे, लोग से पहले कुछ सर्वनाम शब्द है जो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और प्रविशेषण विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताते हैं।
चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मनु बहुत अच्छा लड़का है। विजय बहुत चालाक आदमी है। सुशील अत्यधिक शर्मीला छात्र है। मेरे पास लगभग 2 दर्जन पुस्तकें हैं। हिमालय पर अत्यंत ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वाक्यों में बहुत, अत्यधिक, लगभग, अत्यंत प्रविशेषण है। पहला वाक्य में अच्छा मनु की विशेषता बता रहा है और बहुत अच्छा की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत प्रविशेषण है। दूसरे वाक्य में चालाक विजय यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है और बहुत चालाक यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसीलिए बहुत प्रविशेषण है। वैसे ही शर्मिला सुशील की विशेषता बता रहा है, जबकि अत्यधिक शर्मिला की विशेषता बता रहा है, इसलिए अत्यधिक प्रविशेषण है। वैसे ही लगभग, अत्यंत, 2 दर्जन और ऊंचे विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण है। मुझे उम्मीद है कि विशेषण आप लोग समझ चुके हो। इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न दिया है, इसका उत्तर आपको देना है। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रंगीन विशेषण शब्दों के उचित भेद को चुनिए। पहला, ईरान में एक साथ 4 धमाके हुए। इसके 4 विकल्प हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चारों में कोई एक सही है, उसको चुनकर आपको उत्तर देना है। दूसरा, मुझे थोड़ा खाना दे दो। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, वह लड़की पढ़ते पढ़ते सो गई। ऑप्शन है सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चौथा, यह दीवार खुरदरा है। ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पांचवा, उस मैदान में अनगिनत लोग थे। इसके भी 4 विकल्प हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। छठा, दीवार पर चित्रकारी बहुत सुंदर लग रही थी। क, सार्वनामिक विशेषण, ख, गुणवाचक विशेषण, ग, निश्चयवाचक विशेषण, घ, प्रविशेषण। यदि आप विशेषण समझ चुके हो और मुझसे पढ़ने में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय।